Hello, my dear children, welcome all of you. मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने पहले वीडियो में जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मैं बता चुका हूँ। अब उसके बाद हमने प्रेजेंट टेंस के चारों भेद हमने बताया, उन सभी के विषय में हमने बता दिया है। आज जो है हम पास्ट टेंस के विषय में बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या? जिस वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी या जो कोई वाक्य आ, ए, ई से समाप्त होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब इसके रूल है, नियम है। इसका नियम कोई खास नहीं है, बहुत आसान नियम है। सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस अदर। यही रूल है। चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ हम क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब इसके विषय में कुछ उदाहरण द्वारा आप समझिए। जैसे वह स्कूल जाता था। वह स्कूल जाता था। अब वाक्य के अंत में आया है ता था। वह जो है एक वचन है, ही। अब जाना कब होता है? जाना कब होता है? गो। लेकिन यहां पर चूंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए वेंट लग जाएगा। ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल। मैं पुस्तक पढ़ता था। आई, पढ़ना का होता है रीड। तीनों फॉर्म एक ही है, लेकिन जो है उसका प्रोनाउंसिएशन सेकंड फॉर्म में बदल जाता है। इसका हो जाएगा रेड। स्पेलिंग वही है, आई रेड द बुक। ये है। अब हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। स्क्रीनशॉट ले करके जो है आप इसे समझिएगा। अब हम नेक्स्ट, ये अफर्मेटिव था। अब जो है हम निगेटिव में जा रहे हैं। निगेटिव टेंस, पहचान है वाक्य के अंत में ता था,
ते थे, ती थी, आ, ए, ई से जो वाक्य समाप्त होता है, अभी अभी हमने बताया पास्ट इंडिफिनिट। अब इसके बीच में नहीं शब्द आता है, इस वाक्य के बीच में इस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है, एक एक्स्ट्रा शब्द जुट गया है, वह है नहीं। नहीं शब्द आता है, नहीं शब्द आ गया। अब जो है इसका रूल क्या है बेटा, इसका रूल उससे एकदम अपोजिट है, उससे एकदम अलग है। इसमें जो है नियम है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ क्या चीज लगाते हैं, डिड नॉट। डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अभी तक क्या था बेटा, अभी तक नकारात्मक जब नहीं था उसके पहले अफर्मेटिव था, तो उसमें था वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेकिन अब इसमें है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट लग गया, प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस अदर्स। ये नियम है। अब इसे हम उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं। उदाहरण है, उसने अपना गृह कार्य नहीं किया। उसने अपना गृह कार्य नहीं किया। उसने ही पूरा नहीं किया, सॉरी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पूरा नहीं किया। उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। यहां पर बेटा आया है आ से समाप्त हो रहा है। यह वाक्य आ से समाप्त हो रहा है, इसलिए हमको तुरंत पहचान लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। अब बीच में आ गया नहीं शब्द, इससे ये बात पता चलता है कि यह नकारात्मक है। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो उसने जो है अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया, इसका हो जाएगा ही डिड नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट, सब्जेक्ट लगाया, डिड नॉट लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही डिड नॉट कंप्लीट
he did not complete, ही के साथ अपने का क्या लगता है? his, he did not complete his homework, he did not complete his homework. मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। तो इसका क्या होगा बेटा? I did not teach, I did not teach English. I did not teach English. लेकिन एक बात और है कि इस वाक्य में कभी नहीं आता है। इस वाक्य में कभी नहीं भी आता है। तो जब कभी नहीं आवे तो वहां पर जो है नेवर का प्रयोग करते हैं और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे जब वाक्य में कभी नहीं आवे आए, कभी नहीं आए तो उसके लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। और क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं। जब वाक्य में कभी नहीं आवे तो उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं और क्रिया का दूसरा रूप अर्थात सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे
मैं ताजमहल, मैं ताजमहल कभी नहीं देखा। मैं ताजमहल कभी नहीं देखा, यहाँ पर आया कभी नहीं, तो इसके लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे। आई नेवर सी, सा आएगा। आई नेवर सा द ताजमहल। आई नेवर सा द ताजमहल। उसने रामायण कभी नहीं पढ़ा। उसने ही नेवर रीड, रेड रीड सेकेंड फॉर्म, लेकिन स्पेलिंग वही है। ही नेवर रीड द रामायण। ही नेवर रीड द रामायण। ले लीजिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट। अब हम आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम बताते चले आ रहे हैं बेटा कि इसमें इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक वह इंट्रोगेटिव जो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, और दूसरा वह इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आवे तो सबसे पहले वो उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं, तब उसकी सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट लगा करके तब उसे पूरा करते हैं। तो इसमें इंट्रोगेटिव ए हम लेकर के चल रहे हैं। इंट्रोगेटिव ए, जब प्रश्नवाचक शब्द
पहले हो। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो बेटा तो सबसे पहले डिड लगाते हैं, उसके बाद नियम है ये, डिड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रूल है। सबसे पहले क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर्स लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम यह खबर सुनते थे? तो इसका हो जाएगा डिड यू हियर, डिड यू हियर दिस न्यूज? क्या हुआ? यह कहानी यह कहानी सुनता था? Did he hear this story? अब इसमें हम ये चीज बताना चाहते हैं बेटा कि इसमें कुछ वाक्य ऐसे हैं जिसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। अब हम बीच वाला बताने जा रहे हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बता रहे हैं। ये है बी। जब प्रश्नवाचक शब्द
बीच में हो। इसका रूल है प्रश्नवाचक की अंग्रेजी नियम। प्रश्नवाचक की अंग्रेजी प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर डिड लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे उसने तुमसे क्या कहा। उसने तुमसे क्या कहा। अब यहां है बेटा क्या प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। उसने व्हाट डिड अब सब्जेक्ट लगाएंगे व्हाट डिड ही। अब कहा लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म व्हाट डिड ही से। किससे? तुमसे। व्हाट डिड ही से यू क्वेश्चन मार्क। व्हाट डिड ही से यू। लेकिन बेटा यहां हम देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर सीधे उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे वह कहाँ। वह कहाँ गया। वह कहाँ गया। बहुत छोटा सा ट्रांसलेशन है। वह कहाँ गया बीच में आया है कहाँ और है वह ही। सॉरी यहां पर वेयर लगेगा। वेयर डिड ही गो। अब
इसे लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव में। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव ए। पहचान तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा। यहां पर है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आते हैं सबसे पहले, और बीच में निगेटिव आते हैं। पहचान लिख लीजिए। पहचान है जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। तो सबसे पहले डिड लगाते हैं। नियम है डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब जैसे, जैसे में लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, क्या वह हिंदी, क्या वह हिंदी नहीं पढ़ता था। क्या वह हिंदी नहीं पढ़ता था, तो इसका क्या हो जाएगा? डिड ही नॉट रीड डिड ही नॉट रीड हिंदी। क्या तुम खाना नहीं खाए? क्या तुम खाना नहीं खाए?
Did you not eat food? Did you not eat food? लिख लीजिए बेटा। अब हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव भी बताएंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो सबसे पहले नियम होगा प्रश्नवाचक की अंग्रेजी प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तब प्रश्नवाचक की अंग्रेजी प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे तुमने रामायण क्यों नहीं पढ़ा? तुमने रामायण क्यों नहीं पढ़ा? क्यों आया? वाई डिड यू नॉट रीड द रामायण? Why did you not read the रामायण? उसने
उसने यह कहानी क्यों नहीं सुना? उसने यह कहानी क्यों नहीं सुना? क्यों आया है? Why did he not hear this story? Why did he not hear this story? तो ये पास्ट इंडेफिनिट समाप्त हो गया है। अब हम यहीं पर पास्ट इंडेफिनिट समाप्त कर दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो नहीं आवे समझ में उसे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और